रावलपिंडी की टीम पीएसएल 2026 में बैक टू बैक 4 मैचेस हार चुकी है। And shot. That's smashed into the gap for 4. उनके साथ मसाइल ये चल रहे हैं कि नसीम शाह और जमान खान इंजर्ड हैं। यासिर खान और मोहम्मद रिजवान का बल्ला बोलने का नाम नहीं ले रहा और मोहम्मद आमिर की अकेले पूरी नहीं पड़ रही। Oh, that's taken out. Bowling. ये तो वो मसाइल हैं जो कि हर कोई रावलपिंडी को गिनवा रहा है, लेकिन कोई भी रावलपिंडी को इसका हल नहीं बता रहा। लेकिन हम हैं ना, तो आइए आज की वीडियो में रावलपिंडी के इन मसाइल का हल जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावलपिंडी कैसे अपनी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप को वापस से स्ट्रेंथन करके पीएसएल 2026 में कमबैक कर सकता है। Oh, that's taken out. Bowling. That's smashed into the gap for 4. And a victory, an easy victory over Rawalpindis. तो रावलपिंडी के साथ सबसे पहला और बहुत बड़ा मसला चल रहा है उनकी बॉलिंग लाइनअप का। अब उनकी बॉलिंग के साथ मसला ये चल रहा है कि जमान खान पीएसएल शुरू होने से पहले ही इंजर्ड हो गए थे, जिनकी रावलपिंडी ने कोई भी प्रॉपर रिप्लेसमेंट ही नहीं ढूंढी। नसीम शाह पीएसएल के दौरान इंजर्ड हो गए हैं। आमिर खान की अच्छे से करके ठुकाई हो रही है और रिशाद हुसैन और आसिफ अफरीदी भी अपनी ठुकाई करवाने में किसी से भी पीछे नहीं है। और इन सब की पकाई जाने वाली खिचड़ी में अकेले मोहम्मद आमिर कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि रावलपिंडी अब इन मसाइल में से निकल कैसे सकता है। अब आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अपनी बॉलिंग लाइनअप को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज जो रावलपिंडी को करनी है, उन्हें साइन करने चाहिए 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स, जिसमें से एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और एक ओवरसीज फास्ट बॉलर। अब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी चॉइसेस क्या हैं, अब आइए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली और सबसे बेहतरीन चॉइस है मोहम्मद सयाम। मोहम्मद सयाम हाल ही में पाकिस्तान अंडर 19 के लिए अंडर 19 एशिया कप और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलकर आए हैं। इन दोनों टूर्नामेंट्स में मोहम्मद सयाम ने अली रजा और अब्दुल सुबहान के साथ मिलकर काफी बेहतरीन परफॉर्म किया था। इन दोनों टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद पीएसएल ऑक्शन में किसी भी टीम ने मोहम्मद सयाम को बाय नहीं किया था। इसीलिए यहाँ पर रावलपिंडी के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो मोहम्मद सयाम को साइन कर सकते हैं। मोहम्मद सयाम के बाद रावलपिंडी के लिए दूसरी बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान ने साल 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेला था, जिसमें उन्होंने काफी ठीक ठाक परफॉर्मिंग किया था और उसके बाद उन्होंने पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेला था, जहां पर उन्हें उतने ज्यादा चांसेस नहीं मिल पाए थे और फिर इवेंचुअली पेशावर ज़ल्मी ने भी उन्हें ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब रावलपिंडी के पास एक काफी अच्छा चांस है कि वो मोहम्मद जीशान को पीएसएल 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के बाद अगर बात करूं ओवरसीज फास्ट बॉलर्स की, तो वहां पर इनके लिए काफी सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। अब ओवरसीज फास्ट बॉलर्स में रावलपिंडी के लिए जो बेस्ट चॉइस मुझे लगती है वो होंगे वेस्ट इंडीज के जेडन सील्स, जो कि पिछले 1 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां तक कि जब साल 2025 के शुरू में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो उसमें भी जेडन सील्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को हिलाकर रख दिया था। और जब उसी साल के मिड में यानी कि 2025 के मिड में पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज गई थी ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, तो वहां पर भी जेडन सील्स ने ही पाकिस्तान की ओडीआई टीम की खटिया सिर्फ 92 रन पर ही खड़ी कर दी थी। अगर जेडन सील्स के बाद ये दूसरी कंट्री से मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहें, तो इंग्लैंड से इनके पास होंगे गस एटकिंसन और साकिब महमूद, ऑस्ट्रेलिया से शॉन एबर्ट, न्यूजीलैंड से बेन सीयर्स, श्रीलंका से दिलशान मधुशंका और साउथ अफ्रीका से जूनियर डाला। तो ये तो थी उन फास्ट बॉलर्स की लिस्ट जिनमें से पीएसएल 2026 के लिए रावलपिंडी की टीम नसीम शाह की रिप्लेसमेंट ढूंढ सकती है। अब आइए देखते हैं कि रावलपिंडी की जो बॉलिंग लाइनअप उनकी प्लेइंग 11 में खेलती है, उसमें रावलपिंडी क्या क्या चेंजेस करके अपनी बॉलिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन कर सकता है। अब जो बॉलर्स इनकी प्लेइंग 11 का परमानेंट पार्ट है, उनमें है मोहम्मद आमिर खान, आसिफ अफरीदी और रिशाद हुसैन। ये 4 जेन्युइन बॉलर्स हैं और इन चारों को सपोर्ट करने के लिए डैरल
मिचेल और डुआन फॉरेस्टर भी मौजूद हैं। अब इस बॉलिंग लाइनअप में चेंजेस ये हो सकते हैं कि अगर तो ये मोहम्मद सयाम को साइन करते हैं तो फिर इन्हें मोहम्मद आमिर खान को बाहर बिठाकर मोहम्मद सयाम को अपनी बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा बनाना चाहिए। ये हो जाएंगे इनके दो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स यानी कि मोहम्मद सयाम और मोहम्मद आमिर। अब इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए रावलपिंडी की टीम को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि है अम्माद बट जो कि इनके स्क्वाड में मौजूद हैं उन्हें भी अपनी प्लेइंग 11 में डालना चाहिए। अब अम्माद बट किसकी जगह पर आएंगे वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अब फास्ट बॉलिंग में चेंजेस के साथ साथ इन्हें अपना स्पिन डुओ भी चेंज करना पड़ेगा। करंटली इनका स्पिन डुओ है आसिफ अफरीदी और रिशाद हुसैन, लेकिन इन दोनों को चेंज करके रिशाद हुसैन की जगह पर इन्हें लाना चाहिए कोल मैकॉनकी को और आसिफ अफरीदी की जगह पर इन्हें लाना चाहिए साद मसूद को। मतलब कि एक लेग स्पिनर अगर जाएगा तो उसकी जगह पर दूसरा लेग स्पिनर आ जाएगा और अगर एक ऑफ स्पिनर जाएगा यानी कि लेफ्ट ऑफ स्पिनर तो उसकी जगह पर दूसरा लेफ्ट ऑफ स्पिनर आ जाएगा। इसका इनको फायदा ये होगा कि कोल मैकॉनकी और साद मसूद ना सिर्फ अपनी जेन्युइन बॉलिंग के साथ टीम को हेल्प कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, जो कि कोल मैकॉनकी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 और साद मसूद ने राइजिंग स्टार एशिया कप और हालिया डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में प्रूव किया है। इसीलिए इन दोनों को अपनी प्लेइंग 11 का पार्ट रावलपिंडी को बनाना चाहिए। अब आप इनकी बॉलिंग लाइनअप देखो जहां पर इनके पास दो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद सयाम हैं, दो जेन्युइन स्पिनर्स भी हैं साद मसूद और कोल मैकॉनकी जो कि ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी कर सकते हैं और इन चारों को सपोर्ट करने के लिए तीन ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं अम्माद बट, डुआन फॉरेस्टर और डैरल मिचेल। अब लग रहा है ना इनका बॉलिंग लाइनअप अच्छा नहीं, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप का प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व। अब आइए देखते हैं कि आखिर ये अपनी बैटिंग लाइनअप को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहले आप जरा इनकी बैटिंग लाइनअप देखो। इनके पास ओपनर्स में है मोहम्मद रिजवान यासिर खान, नंबर 3 पर है कामरान गुलाम, नंबर 4 पर है अब्दुल्ला फजल, नंबर 5 पर है डैरल मिचेल, नंबर 6 पर सैम बिलिंग्स और नंबर 7 पर डुआन फॉरेस्टर। नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक जितने भी बैटर्स आ रहे हैं उन्होंने अभी तक इस PSL में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रावलपिंडी की टीम के लिए किया है, लेकिन इनके ओपनर्स यासिर खान और मोहम्मद रिजवान की तरफ से पहले मैच के बाद कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया और यही चीज इनके लिए अलार्मिंग है। अब इसको ठीक करने के लिए इन्हें चाहिए कि ये अब्दुल्ला फजल को जो कि मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन उनका नेचुरल नंबर है एज एन ओपनर, तो अब्दुल्ला फजल को इन्हें चाहिए कि ये उन्हें प्रमोट करके एज एन ओपनर लेकर आए। लेकिन ये करने के लिए इन्हें मोहम्मद रिजवान या फिर यासिर खान में से किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मोहम्मद रिजवान तो कैप्टन है और यासिर खान ने तो पहले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन अब ये फैसला इन्हें करना पड़ेगा। अब जब अब्दुल्ला फजल को एज एन ओपनर प्रमोट किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि निचले नंबर्स पर एक स्पॉट खाली होगा और उसी स्पॉट को पुर करने के लिए आएंगे अम्माद बट जिनका जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था। अब आप इनकी फाइनल प्लेइंग 11 को देखो जहां पर इनके पास दो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, दो जेन्युइन स्पिनर्स जो कि अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं, तीन जेन्युइन ऑलराउंडर्स जो कि ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग के साथ भी टीम के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फिर इनके टॉप 5 बैटर्स जिनमें से 4 तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मोहम्मद रिजवान या फिर यासिर खान में से ये जिसको भी खिलाएंगे उसे परफॉर्म करने की जरूरत है। अब लग रही है ना अच्छी प्लेइंग 11 या नहीं लग रही? तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि आखिर रावलपिंडी की टीम के असली मसाइल क्या हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रगल कर रही है और उन मसाइल का हल क्या है जिनको अपनाकर रावलपिंडी की टीम वापस ट्रैक पर आ सकती है। वैसे आपके ख्याल में रावलपिंडी की टीम अपनी टीम में क्या चेंजेस करके PSL 2026 में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।